हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड की बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। इसी के साथ मैं फाइनल लेके आ चुका हूँ। कुछ लोगों की डिमांड थी, यानी कुछ छात्रों की कि सर हमें हाफ ईयरली के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाइए जो कि एग्जाम में हुबहू देखने को मिले, जैसे आपने हमारी त्रैमासिक में मदद की। तो वैसे ही अर्धवार्षिक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। तो यहाँ पर बात करेंगे क्लास 12 अर्थशास्त्र नहीं इकोनॉमिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ आपको 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय, तीनों मतलब प्रश्न 2 अंकीय और 3 अंकीय 4 अंकीय कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर फुल सॉल्यूशन चाहिए तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए हो मॉडल पेपर और रियल पेपर के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके जानेंगे 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो जितने भी 2 अंकीय क्वेश्चन है ये सब आपकी मतलब सिलेबस पर आधारित है। हाफ ईयरली में जितना भी आपका आएगा तो वहाँ से सारे क्वेश्चन। व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय, इस वाले क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। सेकेंड आपका है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या से क्या आशय है। वहीं आपका तीसरा क्वेश्चन कहता है उत्पादन संभावना वक्र क्या है। चौथा आपका है उत्पत्ति ह्रास की नियम की परिभाषा लिखिए, ठीक है। इसको भी आपको रेडी कर लेना है। एंड आपका 5वां क्वेश्चन कहता है सीमांत लागत और औसत लागत में क्या अंतर है, ठीक है। वहीं आपका 6ठा क्वेश्चन विद्यार्थी कहता है उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। 7वां आपका है संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए, ठीक है। जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे आपको तैयार कर लेना है। अगर लापरवाही करते तो आप लोग फेल भी हो सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा। 8वां है बाजार संतुलन से क्या आशय है। वहीं आपका 9वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों कीमत सीमा से मांग अधिक्य की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, ठीक है। वहीं आपका 10 क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। और 11 क्वेश्चन विद्यार्थियों आपका कहता है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। और आपका 12 है सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है, ठीक है। और वहीं आपका 13वां प्रश्न कहता है वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। और 14वां वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मुद्रा की मांग किसे कहते हैं, ठीक है। वहीं 15 क्वेश्चन अगर बात करें तो पूर्ण रोजगार संतुलन अपूर्ण रोजगार संतुलन में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको देखना है ज़्यादा, ठीक है। बाकी सारे ही आपको ज़्यादा देख के याद करना है। अगर ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ वही आप लोग पढ़ो। एंड आपको बचत प्रवृत्ति के निर्धारक के 3 तत्व बताइए। मतलब पढ़ने का तो यही जितने बताऊंगा उतने आपको पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो आप वो जो ज़्यादा बोलूँ तो उसको ही कवर करो। 3 अंक की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 3 अंक की कुछ इतने महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। पहला आपका है उदासीनता का वक्र क्षैतिज या लंबवत अक्ष को स्पर्श क्यों नहीं करते, स्पष्ट करना है, ठीक है। सेकंड आपका है मांग के नियम की रेखा चित्र सहायता से व्याख्या कीजिए, इस वाले को तैयार कर लेना है। तीसरा है मांग के नियम का महत्व समझाइए। वहीं आपका चौथा प्रश्न विद्यार्थियों कहता है कि मांग निर्धारित करने वाले घटकों को समझाइए, ठीक है। इसको तैयार कर लेना है। एंड 5वां क्वेश्चन है पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। वहीं 6ठे प्रश्न की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 6ठा है पूर्ति की कीमत लोच के मापने की कोई 2 विधियों का वर्णन कीजिए। और 7वां आपका है मुद्रा के प्रमुख कार्य। और 8वां है मुद्रा का महत्व बताइए, ठीक है। तो ये आपके जितने भी मतलब 3 अंक के क्वेश्चन में कितने 8 बता दिया हूँ। 3 अंक के 8 क्वेश्चन जितने मैंने आपको बताए सारे को आपको तैयार कर लेना है, घोल कर पी जाना है चाय बिस्किट के साथ, ठीक है। और यहाँ पर 4 मार्क्स के देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन विद्यार्थी आपका आता है कि मांग के नियम के अपवादों को समझाइए, ठीक है। वहीं आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है मांग की लोच के प्रकारों का वर्णन करना है आपको। और थर्ड क्वेश्चन विद्यार्थी आपसे पूछा जा सकता है कीमत मांग लोच के निर्धारक तत्वों को समझाइए, ठीक है। वहीं अगर बात करूँ आपका उपयोगिता और तत्व लिखिए, ठीक है। उपयोगिता की विशेषता लिखिए, सॉरी। और वहीं नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अगर बात करूँ आपका नेक्स्ट है कुल उत्पादन सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में आपको संबंध स्पष्ट करना है। 6ठा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर बताना है। 17वां वाला है आपका लागत वक्र यू आकृति की क्यों होते हैं, ठीक है। वहीं नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर है उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। तो इस वाले को आपको तैयार कर लेना है अच्छे से, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताए हूँ आपको ये 8 क्वेश्चन तैयार कर लेना आपके 4 मार्क्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप कवर कर लेते हो समझ लीजिएगा आपकी बेहतरीन तैयारी हो गई। अगर इसका फुल सॉल्यूशन चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट कर देना। और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे पूछे जाएंगे, इसलिए दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन कर पाए। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए ओनली फेमस एजुकेशन पर।